नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत करता हूं आपका गौतम सीटेट क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास की बात करते हैं। देखिए मित्रों, जो हमारा सीटेट का सेकंड पेपर है, उसमें जो बच्चे सामाजिक अध्ययन वर्ग से भरते हैं, उसमें सामाजिक जो है वो 60 नंबर की आती है। और इस 60 नंबर में जो 45 प्रश्न होते हैं वो आपके जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं, छठी, सातवीं, आठवीं की, इस पर आधारित आते हैं। इसी में से आते हैं 45 नंबर। बाकी 15 नंबर जो हैं वो पैडा के आते हैं। तो देखिए दोस्तों, पैडा तो पॉजिटिव और नेगेटिव से आपका बहुत बढ़िया चल रहा होगा, उसमें तो बटे बटे नंबर आपके आ रहे होंगे, डोंट वरी। बाकी इसकी अगर बात करें तो छठी, सातवीं, आठवीं बुक में से जो मुझे 20 प्रश्न महत्वपूर्ण लगते हैं, आज वो आपके लिए लेके आया हूँ। देखते हैं आपने कितनी तैयारी की है। आप लोग इन किताबों को पढ़ेंगे तो इन प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे, अदरवाइज नहीं दे पाएंगे। और एक चीज़ मैं आपको और फैक्ट बता दूं बहुत अच्छा, कि जब तक आप इस सामाजिक अध्ययन में, यानी कि जो ये 45 नंबर हैं, इसमें से 30 नंबर नहीं लाओगे, सीटेट क्लियर होना आपका बहुत मुश्किल है। इसलिए भाई छठी, सातवीं, आठवीं की किताबें पढ़ो पढ़ो पढ़ो। ज़्यादा नहीं, 10 किताबें हैं, छोटी छोटी पतली पतली, बहुत अच्छी किताबें, इंटरेस्टिंग बुक्स हैं। अगर आप चाहो तो इसको 20 दिन में ख़त्म कर सकते हो। तो प्लीज़ इसको पढ़िए, और जब आप पढ़ोगे तो इन प्रश्नों के उत्तर दे पाओगे। तो चलिए देखते हैं आपकी तैयारी कैसी है। आज आपकी तैयारी भी चेक हो जाएगी। पहला प्रश्न, इसमें हम ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे, प्रश्न पढ़ेंगे और उत्तर देंगे, और तो इसमें कुछ समझाना है नहीं। खाद्य सुरक्षा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। खाद्य सुरक्षा तभी बनी रहती है जब सरकार अपने 5 वर्षों के लिए अनाज का सुरक्षित भंडार रखती है। सरकार अनाज का पर्याप्त भंडार बनाए रखने के लिए अनाज के निर्यात पर रोक लगा देती है। सरकार बेहतर तथा सुरक्षित स्वास्थ्य के लिए ऑर्गेनिक खादों के उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करती है। खाद्य सुरक्षा तभी बनी रहती है जब सभी व्यक्तियों के लिए सभी समय पर्याप्त, सुरक्षित तथा पौष्टिक खाद्य पदार्थ की सुविधा उपलब्ध हो। तो बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा। देखिए, इसका आंसर है फोर्थ। मैं उम्मीद करता हूँ आपने बिल्कुल सही आंसर किया होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध पर्यावरण अनुकूल ऑटोमोबाइल इंजन है जो सबसे बढ़िया है, वो बताना है। तो भाई सीएनजी सबसे बेस्ट है, पीएनजी, एलपीजी और केजी 6 के मुकाबले। और इनके आंसर देखो तभी आएंगे जब आप छठी, सातवीं की किताब में पढ़ोगे, नहीं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। इनके आंसर नहीं दे पाओगे आप, और जब तक इनके आंसर नहीं दे पाओगे सीटेट भी क्लियर होना मुश्किल है। बैरोमीटर का प्रयोग किस चीज़ में होता है। वर्षा मापने के लिए, तापमान मापने के लिए, वायुमंडलीय दाब मापने के लिए, समुद्र के स्तर को मापने के लिए। तो मित्रों, इसका आंसर बताएं। इसका आंसर है सी, वायुमंडलीय दाब को नापने के लिए आपका जो बैरोमीटर है उसका प्रयोग किया जाता है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि ईसा का शिष्य सेंट थॉमस में आए, यानी कि इन चारों जो शहर हैं, इन चारों शहरों में से कौन से शहर में आए। आंसर है आपका फोर्थ, डी, केरला में आए। अभी तभी बता पाओगे जब पढ़ोगे, पढ़ोगे नहीं तो फिर कुछ नहीं बता पाओगे। इसलिए छठी, सातवीं, आठवीं क्लास की किताबों को रट डालो। जूलू क्या है। दक्षिण अफ्रीका की एक जनजाति, दक्षिण अफ्रीका की एक भाषा, दक्षिण अफ्रीका का राष्ट्रीय पशु, या दक्षिण अफ्रीका के परंपरागत नृत्य। तो भाई इसका आंसर है ए, दक्षिण अफ्रीका की एक जनजाति। फटाफट आप आंसर करो। ये मत सोचना सर जल्दी जल्दी बता देते हैं, आप भी इतनी जल्दी बताओगे तभी बात बनेगी। संविधान के अनुसार राज्य के कितने अंग होते हैं। 2, 3, 4। यहाँ क्या आंसर, यहाँ 5 लिखा हुआ है भाई, ये थोड़ा सा कट गया है, इसका 5 लिखा हुआ। आप आंसर बताएं। 2, 3, 4 और 5, इसका ऑप्शन 5 है। ये इधर शायद पूरा नहीं आ पाया है। संविधान के अनुसार राज्य के कितने अंग हैं बताइए। तो इसका आंसर है 3, राज्य के 3 अंग हैं। अब इनको मैं यहाँ विस्तार में अगर बताने लूँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसके लिए आपको छठी, सातवीं और आठवीं की बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, वो भी सिर्फ एनसीईआरटी की। और कुछ मत पढ़ लेना, नहीं तो फिर समय बर्बाद होगा आपका और कुछ नहीं होगा। उसमें से आना कुछ नहीं है, जो कुछ आएगा एनसीईआरटी की बुक्स में से आएगा, इसलिए वही पढ़ें। संघवाद से क्या तात्पर्य है। देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकार का होना, देश को चलाने के लिए सरकारों का संघ होना, केवल केंद्रीय सरकार को कानून बनाने का अधिकार, या न्यायपालिका देश में सर्वोच्च शक्ति रखती है। आंसर बताएं। देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकारों का होना, ये संघवाद कहलाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। एक राज्य में यदि एक राजनेता यह तय करता है कि उसके राज्य में दूसरे राज्य के कामगारों को कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, तो इससे कौन से मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा।
समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार या संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो भाई ये है स्वतंत्रता का अधिकार। अगर उसको राज्य में नहीं आने दे रहा है, अनुमति नहीं दे रहा है, तो ये स्वतंत्रता का अधिकार जो है इसका शोषण होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? बहुत कॉमन क्वेश्चन है। 245 करेक्ट आंसर है इसका। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा आखेटक खाद्य संग्राहक के एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर घूमते रहने का कारण नहीं था? एक स्थान पर रहने में संसाधन की कमी हो जाती थी, उन जानवरों का पीछा करना जिनका वे शिकार करते थे, संसाधन के लिए अन्य आखेटक खाद्य संग्राहक समूहों से संघर्ष करना, या जल संसाधनों की खोज करना। सी, संसाधनों के लिए अन्य आखेटक खाद्य संग्राहक समूहों से संघर्ष करना। यानी कि जब आदिकाल था या मतलब पुराना जो समय था उसमें क्या होता था कि लोग आखेटक थे, यानी कि वो शिकार करते थे। अब शिकार करने के लिए क्या वो जगहों को बदलते रहते, उसका कारण ये होता था कि जहाँ पे ज़्यादा शिकारी हो जाते थे फिर उनमें लड़ाई झगड़ा होने लगता था, तो फिर वो अलग अलग चले जाते थे। अगला प्रश्न देखेंगे, मानव इतिहास में कौन सा युग सबसे लंबा चला? पूरा पाषाण जो युग था, पूरा पाषाण जो काल था, ये सबसे ज़्यादा लंबा चला था। अगला प्रश्न देखेंगे, हमारी व्यवस्था में संसद को बहुत अधिक अधिकार प्राप्त है क्योंकि इसे कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है, इसे न्यायपालिका को नज़रअंदाज करने की शक्ति प्राप्त है, यह जनता का प्रतिनिधित्व करती है, संसद में सभी शक्तियां निहित या प्रदान हैं। बताएं 72 का। यह जनता का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए जो हमारी व्यवस्था में संसद है उसको बहुत अधिक अधिकार प्राप्त हैं, यह जनता का प्रतिनिधित्व करती है, जनता के द्वारा चुने गए लोग ही वहाँ पर पहुँचते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय जनतंत्र में कार्यकारी का कार्य क्या है? अधिनियम बनाना, संसद द्वारा बनाए गए अधिनियमों को लागू करना, प्रधानमंत्री को चुनना या राष्ट्रपति को चुनना। तो भाई जो कार्यकारी होती है यानी कि कार्य प्रणाली जहाँ से चलती है वो कैसी होती है? जो संसद द्वारा नियम बनाए जाते हैं उन नियमों को लागू करने का काम जो है कार्यकारी का होता है, कार्यपालिका का होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, मध्याह्न अल्पाहार कार्यक्रम के बहुत से सकारात्मक प्रभाव हैं, निम्नलिखित में से कौन सा इनमें से एक नहीं है? विद्यालय में गरीब बच्चों के नामांकन में वृद्धि हुई है, जाति या पूर्वग्रह जातिगत पक्षपात में कमी आई है, अब निर्धन विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं क्योंकि वे खाली पेट नहीं हैं, निर्धन बच्चे परीक्षाओं में अधिक अंक प्राप्त करते हैं। तो ये तो बता दोगे भाई डी, इसका नंबरों से कोई लेना देना नहीं है, और जो मेरी क्या कहते हैं पेडागोजी उसके हिसाब से अंक नेगेटिव भी है, तो इसको ये वैसे ही इसको हटा दो। अगला प्रश्न देखेंगे, चक्रीय चित्र ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरों को प्राप्त विशेष रोजगार के अवसर प्रदर्शित करता है, वे कितने लंबे समय तक नियमित रोजगार प्राप्त करने में योग्य हैं? ये एक दे रखा है, तो वो उसमें पूछ रहा है कि कितने समय के लिए। इसका आंसर, इसको आप रीड करें और रीड करके बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। तो भाई वैसे इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, सी आंसर होगा 5 महीने, बाकी इसको आप और ध्यान से रीड कर लेना। अगला प्रश्न देखेंगे, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में उपयोग होने वाली विधि जिसमें शिक्षार्थियों को एक दूसरे के प्रति लगाव का मूल्यांकन करने के लिए कहा जाता है वो क्या होती है? तो मुझे लगता है पैडा के प्रश्न आ गए, कोई बात नहीं, इनको भी कर लेते हैं। तो भाई इसको बोलते हैं समाज मितीय तकनीक। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मक चिंतन का अनिवार्य गुण है? सृजनात्मक चिंतन कहाँ से होता है? उत्पाद से होता है, बी। सृजनात्मक चिंतन क्या होता है? बच्चा कुछ ना कुछ सृजन करता है, ये पहला क्वेश्चन आ गया। अभिसारी वैसे नेगेटिव होता है, निगमन भी नेगेटिव है। उत्पाद और मनन, तो आप देखेंगे ज़्यादा पॉजिटिव कौन सा? उत्पाद। सृजनात्मकता का मतलब ही होता है कुछ नई चीज़ निकाल के देना। अगला प्रश्न देखेंगे, यह किसने लिखा है कि रजिया अपने भाइयों से कहीं अधिक योग्य तथा सक्षम थी? मिनहाज सिराज आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे,
देखिए इन प्रश्नों को करवाने का मेरा बस इतना उद्देश्य है, इस यहाँ पे समझाना तो पॉसिबल नहीं, तो 1 घंटे क्लास हो जाएगी, 20 सवालों को पढ़ाऊँगा और पूरी हिस्ट्री, ज्योग्राफी और आपका संसद का इसका सारी चीज़ों को डिस्कस करना पड़ेगा। मेरा सिर्फ मकसद ये है कि जो एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं, 6ठी, 7वीं, 8वीं की, जो कि मैं बताता हूँ सीटेट में पढ़ने के लिए, आपने कितनी पढ़ी है, बस उसकी आपकी थोड़ी-सी योग्यता का पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी है। ये इसमें देख लिया करो और भाई कमेंट करके ज़रूर बताना किसकी कितनी तैयारी है, तो आपको भी पता रहेगा और मुझे भी पता रहेगा। एक शिलालेख में कहा गया कि दिल्ली के सुल्तान को खुदा के द्वारा चुना गया है क्योंकि उसमें मोसिस तथा सोलोमन जैसे गुण विद्यमान है। दिल्ली का सुल्तान कौन था भाई, ये बताइए? ये था अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न देखेंगे। लोकतांत्रिक संस्थाओं पर प्रोजेक्ट करके दिखाया जा सकता है कि इनका विश्लेषण करके इनकी विशेषताओं और चुनौतियों को पहचाना जा सकता है। विद्यार्थियों को इन संस्थानों को जैसे हैं वैसे स्वीकार करना चाहिए, वे जैसे पाठ्यपुस्तकों में वर्णित हैं उसी प्रकार के हैं। यह संस्थान प्रभावशाली नहीं है। तो देखो भाई ये पैडा का क्वेश्चन है और पैडा का क्वेश्चन हम पॉजिटिव करेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव से करेंगे। लोकतांत्रिक संस्थानों में प्रोजेक्ट करके दिखाया जा सकता है कि क्या दिखाएंगे, पॉजिटिव चीज़ दिखाएंगे। इनका विश्लेषण करके इनकी विशेषताओं और चुनौतियों को पहचाना जा सकता है। विद्यार्थियों को इन संस्थाओं को जैसे हैं वैसे स्वीकार, जैसा है और वैसा स्वीकार करना, ये नेगेटिव होता है। पाठ्यपुस्तक नेगेटिव है। यह संस्थान प्रभावशाली नहीं है, ये तो खुद ही नेगेटिव कर रहा है, इसको हटा दो तो आंसर हो जाएगा हमारा ए। तो दोस्तों ये छोटी सी क्लास थी और मुझे कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताएं कि आपका स्कोर क्या रहा। कमेंट करने के साथ साथ लाइक और शेयर भी किया करो, क्योंकि शेयर करोगे, कमेंट करोगे, लाइक करोगे तो थोड़ा चैनल भी ग्रो करेगा और आप लोगों को भी इससे फ़ायदा होगा। और भाई सीटेट से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है इस नंबर पे आप मुझे मैसेज करें। पीडीएफ चाहिए, नोट्स चाहिए, गाइडेंस चाहिए, मैं आपकी हर तरह से मदद करूँगा। तो दोस्तों मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मेहनत करते रहें।